सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच विचार लेकर आई है। सात संगत जी आशा है प्रणाम करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान खुद ही तरता है सात संगत जी और खुद ही मरता है, लेकिन सात संगत जी यह तराना चाहे, अपना पार उतारा करना चाहे तो कर सकता है सात संगत जी। और मरने के बारे में भी इंसान खुद ही कारण है सात संगत जी। सात संगत जी जब ये अपनी वृत्ति को संसार की तरफ लगा लेता है सात संगत जी, तो मरने वाली बात लागू होती है। और सात संगत जी अपनी वृत्ति को सत्य निरंकार के साथ जोड़ लेता है तो तर जाता है सात संगत जी। सात संगत जी देखिए इसके तरने के बीच में कहा है सात संगत जी, कबीर बेड़ा जर्जरा, कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे छेक हजार, फूटे छेक हजार, हरियो हरियो तीर गए डूबे जिन संसार, हरियो हरियो तीर गए डूबे जिन सिर भार। तो सात संगत जी कहने का भाव ये है, इंसान तेरा शरीर एक ऐसा बेड़ा है सात संगत जी जिसमें हजारों छेद हैं। पता नहीं इस बेड़े ने कब डूब जाना है। सात संगत जी जो हल्के हल्के हैं, जिनके सिर पर कोई भार नहीं, वे तो तर जाएंगे सात संगत जी, उनका तो पार उतारा हो जाएगा। और जिनके ऊपर भार है, मैं मेरी का बोझ है, वे डूब जाते हैं सात संगत जी। सात संगत जी महात्माओं ने एक और प्रकार के मरने की भी चर्चा की है सात संगत जी, एक ऐसा मरना जिनके बाद जीवन प्राप्त होता है सात संगत जी। तो सात संगत जी इस सार को हमने जानना है कि इस संसार में किस तरह से मर कर जिया जा सकता है सात संगत जी। मरता मरता जग मुआ मर भी ना जाने कोई, मरता मरता जग मुआ मर भी ना जाने कोई, ऐसी करनी जो मरे बहुरे ना मरना होए, ऐसी मरनी जो मरे बहुरी न मरना होए। तो सात संगत जी संसार में आकर इंसान अगर अपनी मैं को मार लेता है, अपने अहंकार को मार लेता है, तो वास्तव में तर जाता है सात संगत जी। सात संगत जी उसका अहंकार को मर जाता है सात संगत जी। सात संगत जी मरना तो हर एक शरीर के साथ लगा हुआ है। कौन सा ऐसा शरीर है जिसके ऊपर इस काल का वार नहीं है सात संगत जी। सात संगत जी किसी का काल पहले आ जाता है, किसी का काल बाद में आता है सात संगत जी। सात संगत जी ये तो हर एक के शरीर के साथ लगा हुआ है। सात संगत जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भी शरीर नहीं रहा, रावण जैसे अभिमान का भी शरीर नहीं रहा सात संगत जी। सात संगत जी शरीर का मरना तो हर एक के साथ है, चाहे कोई चाहता हो या ना चाहता हो, मौत तो अपने ही आनी है सात संगत जी। सात संगत जी ये तो हर एक के साथ ही लगी है, फिर किस मरने की महत्ता है सात संगत जी। सात संगत जी किस मरने को ऊंचा माना गया है, ये महत्व है अपनी मैं को मारने का, न्यौछावर कर देने का सात संगत जी, अपने आप को समर्पित कर देने का। यह मेरेपन की जो भावना है, यह जो अहंकार है सात संगत जी, यही तो वो बोझ है जिसके होते तरना असंभव है सात संगत जी। सात संगत जी जैसा कि जब लग मेरी मेरी करे तब लग कारज एक नहीं सरे, जब लग मेरी मेरी करे तब लग कारज एक नहीं सरे। सात संगत जी इंसान जितनी देर में लगा हुआ है सात संगत जी, जितनी देर यह मेरे
के अभिमान में लगा हुआ है साथ संगत जी, उतनी देर ही कष्ट है, समस्या है, डूबने का भय है साथ संगत जी। अगर इसमें मैं को त्याग देता है, इस हरि निरंकार परमात्मा को समर्पित हो जाता है साथ संगत, तो फिर वह पार हो जाता है, बंधनों से परेशानियों से बच जाता है। महात्माओं ने सदा हर प्रकार के अभिमान से बचने के लिए प्रेरणा दी है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आग अगर झोपड़ी को छू जाएगी, उसको भी जलाकर राख कर देगी साथ संगत जी। और अगर वो किसी कीमती बिल्डिंग को छू जाएगी तो उसे भी जलाकर राख कर देगी साथ संगत जी। इसी तरह से अभिमान की अग्नि ज्ञानी को छू जाएगी तब भी, और अज्ञानी को छू जाएगी साथ संगत जी। साथ संगत जी, विद्वान को छू जाएगी तब भी, और एक अनपढ़ को छू जाएगी तब भी। साथ संगत, जिसको भी यह अभिमान रूपी अग्नि छू जाया करती है, उसी को ही राख कर दिया करती है साथ संगत जी। कहा भी है, मन मुनि मुनिवर गले, मना सभी को खाए। मन मुनि मुनिवर गले, मना सभी को खाए। साथ संगत जी, ये अभिमान जहाँ जहाँ भी पहुँचता जाता है, वहाँ वहाँ पर ही कलह पैदा होते हैं। साथ संगत जी, ये ऋषियों मुनियों भी ने नहीं छोड़ता है। साथ संगत जी, आज इंसान कभी तन का अभिमान करता है, कभी धन का अभिमान करता है, तो कभी मन का अभिमान करता है। लेकिन साथ संगत जी, ये अभिमान तब ही है जब तक ये माने बैठा है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे तन की ताकत के कारण, मेरी विद्या के कारण मुझे यह सफलता प्राप्त हो रही है। साथ संगत जी, वो यह भूल हो जाता है कि इस तन का कोई भरोसा नहीं। अभी तो तन काम कर रहा है, लेकिन जब कोई बीमारी आ जाती है तो साथ संगत जी, शरीर की यह ताकत पता नहीं कहाँ चले जाती है। फिर एक पानी का गिलास भी अपने आप नहीं उठा सकते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, इसी प्रकार धन दौलत तेरे पास है तो तू कुछ खरीद रहा है, लेकिन यही धन अगर लुट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर हाथ फैलाने पड़ते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब मनुष्य का धन भी कुछ नहीं कर पाता, लाखों करोड़ों की दौलत मृत्यु से एक क्षण की भी मोहलत नहीं दिलवा पाती साथ संगत जी। फिर इन अभिमान का भला क्या अर्थ है साथ संगत जी। जीवन तभी ऊंचा उठता है जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है साथ संगत जी। जब इंसान इस मैं को तज देता है, मैं को जब तक नहीं तजता तब तक इंसान गिरावट की ओर ही जाता है साथ संगत जी। जब अपनी इस मैं को छोड़ देता तब भी वास्तव में वह उन्नति को प्राप्त करता है। जैसे जब कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है तो उसकी कमर झुकी हुई है, लेकिन जब पहाड़ों से नीचे उतर रहा है साथ संगत जी, तो शरीर को पूरी तरह से अकड़ा कर चलता है। अपने शरीर को जितना ज्यादा सीधा रख सकता है, इसका भाव यह है कि जो झुका है साथ संगत जी, वो इस बात की निशानी है कि वह ऊपर चढ़ रहा है, और जो अकड़ा हुआ है उसकी सीधी निशानी है साथ संगत जी कि वो नीचे की ओर, गिरावट की ओर जा रहा है साथ संगत जी। अभिमान अज्ञानी हो या ज्ञानी हो साथ संगत जी, दुख का ही कारण बनता है। अगर ज्ञानी को अभिमान हो जाए तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी भी है साथ संगत जी। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभिमान जिसने भी किया उसको नीचा दिखाना ही पड़ता है साथ संगत जी। महापुरुषों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है
कि जिस तरह से कोई 2-4 सीढ़ियाँ चढ़कर ही गिर जाता है तो हो सकता है कि उसको चोट न आए, लेकिन जो ऊंची इमारत पर चढ़कर गिरे साथ संगत जी, उसका क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है साथ संगत जी। तो ज्ञानी की ऊंची स्थिति गिरेगा, उसका बचना ही कठिन है साथ संगत जी। इसीलिए ज्ञानी भक्तों को अभिमान से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई एक और तो अज्ञानवान होने की द्वार है साथ संगत जी, बहुत ज्ञानवान हो गया हो और दूसरी ओर अभिमान भी हो, तो फिर उसकी ऊंची अवस्था असल में उस चील की तरह है जो बहुत ऊंचा उड़ती है, लेकिन उसकी ऊंची उड़ान तभी तक कायम रहती है जब तक उसको जमीन पर मांस का टुकड़ा नजर नहीं आ जाता साथ संगत जी। मांस का टुकड़ा नजर आते ही उसकी सारी परवाजें उड़ाने समाप्त हो जाती है, फिर वह एकदम नीचे उतरते हैं और धरती पर ही रह जाती है साथ संगत जी। ज्ञान का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही है गुरु सीख तो कहते ही हैं उसी को जो सीखने की भावना रखता है और वो नियंत्रण जीवन पर सीखता रहता है साथ संगत जी। जिस इंसान ने भी अपने आप को पूर्ण मान लिया, अपने पर अभिमान किया साथ संगत जी, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ पर उसमें समझो अपने हाथों से ही अपनी हाथ बांध ली, उससे आगे नहीं जा पाता। गुरु सिख क्यों सदा आगे बढ़ता जाता है? तो साथ संगत जी, युग बीत जाने पर भी क्यों उसका नाम रहता है, यश रहता है, क्योंकि वह तमाम जीवन अपने आप को विनम्र बनाकर, दास बनाकर हमेशा गुण ग्रहण करता जाता है साथ संगत जी, और वही गुण उसके जीवन को महान बना देते हैं, उसका युगों तक नाम कायम कर देते हैं साथ संगत जी। आज संसार में जातियों का भी अभिमान किया जा रहा है, कुटुंबों का भी अभिमान किया जा रहा है साथ संगत जी। अपने कुल को श्रेष्ठ मानने की भावना है साथ संगत जी। भक्त ऐसा नहीं मानते, भक्त तो उसी कुल को श्रेष्ठ मानते हैं साथ संगत जी जिसमें हरि का भक्त जन्म लेता है। कबीर सोई कुल भली, जा कुल हरि को दास। कबीर सोई कुल भरी, जा कुल हरि को दास। तो साथ संगत जी, जिसमें दास भावना है, धर्म के क्षेत्र में उसी ऊंचा माना जाता है। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से कोई ऊंचा बनने वाला नहीं साथ संगत जी। जाति पाति के कारण कोई ऊंचा होने वाला नहीं, जाति पाति के अभिमान का भी कोई अर्थ नहीं साथ संगत जी। सभी इंसान एक जैसे 5 तत्वों से बने हैं। कोई किसी को यहाँ पर खड़ा करे और दिखाए कि शायद इसमें 4 तत्व लगे हुए हैं, तो साथ संगत जी दूसरे में 7 तत्व लगे हुए हैं। साथ संगत जी ऐसा तो नहीं, ये सभी एक सी मिट्टी के पुतले हैं, सबके शरीर में एक जैसे ही तत्व लगे हुए हैं। जो एक शरीर में हाथ का काम है साथ संगत जी, दूसरे के शरीर में हाथ ने भी वही काम करना है। तो साथ संगत जी, जो आंखें का काम देखने का है, तो दूसरे की आंखें ने भी देखने का काम ही करना है, सुनने का नहीं। जिसके भी शरीर पर कान लगे हुए हैं, उन कानों ने सुना ही नहीं, कोई देखने का काम उनसे नहीं लेता साथ संगत जी। फिर जाति पाति का अभिमान कैसा? साथ संगत जी सभी दातार की रचना है। एक इंसान जब अभिमान करता है तो दूसरों को नीचा मान बैठता है साथ संगत जी, अपने आप को ऊंचा मान बैठता है, और जब दूसरे को नीचा मानता है
तो फिर उसके प्रति उसके हृदय में नफरत भी पैदा होती है, ईर्ष्या भी पैदा होगी। साथ संगत जी, फिर वो उसको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेगा। वैर ईर्ष्या जिसके जीवन में छाई है वह कहाँ सुखी रह सकता है। साथ संगत जी, ऐसा इंसान कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। साथ संगत जी, ऐसा इंसान कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। साथ संगत जी, ये अभिमान परिवार के किसी एक सदस्य को ही लपेट में नहीं लेता, ये तो हर तरफ मोहल्ले में, समाज में, देशों में छाया हुआ है। बड़े बड़े देशों को अपनी शक्ति का ही अभिमान खाए जा रहा है। साथ संगत जी, और वही अभिमान उन्हें इसी हद तक गिराए जा रहा है कि वे इंसान के विनाश की सोच रहे हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं कि सारी मानवता खत्म हो जाए, सभी इंसान समाप्त हो जाए। तो साथ संगत जी, प्रायः देखा गया कि जिसने भी अभिमान किया साथ संगत जी, वही अभिमान अंत का कारण बनता है, उसके पतन का कारण बनता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जिस तरह हिरन पानी पीने तालाब पर जाता था, उस पानी में अपना अक्स देखता था। साथ संगत जी, जब भी नजर अपनी सींगों पर पड़ती तो वो बहुत ही खुश होता था कि इनके कारण मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। लेकिन साथ संगत जी, जब उसकी नजर अपनी इनके कारण में टांगे की तरफ जाती तो कहता कि यह तो बहुत पतली पतली सी टांगे हैं। साथ संगत जी, इनके कारण मेरी बनी बनाई खूबसूरती भी बेकार की नजर आती है। तो साथ संगत जी, वो हर वक्त टांगों को कोसता रहता है। अपने सींगों को देखकर मन ही मन हर्षाता था। साथ संगत जी, एक दिन उसी तालाब पर शेर पानी पीने आ गया। शेर ने पानी पिया। पानी पीकर शेर ने देखा कि अपने हिरन भी उसी तालाब पर पानी पी रहा है। तो साथ संगत जी, उसी पल उसके पीछे लग गया। हिरन आगे भागता जा रहा है और शेर पीछे है। जिसको वो बेकार की मानता था, वही पतली टांगे उसे मीलों मीलों तक शेर से बचाती रही। तो साथ संगत जी, आगे जाकर घनी झाड़ियां आई तो जिन सिंहों का वो अभिमान करता था, साथ संगत जी, हिरन आगे ना बढ़ सका और वही शेर ने उसे दबोच लिया। साथ संगत जी, जिन सिंहों पर उसने अभिमान किया था, वे ही उसकी मौत का कारण बन गए। साथ संगत जी, जहाँ पर भी अहंकार होता है, अभिमान होता है, वह जूते में कंकड़ की तरह दुखद होता है। साथ संगत जी, कोई जितने भी कदम चलेगा उस जूते में कष्ट ही देना है। साथ संगत जी, दुख ही देना है। साथ संगत जी, इसी तरह किसी को भी जब अभिमान आ जाता है, साथ संगत जी, अहंकार आ जाता है, वह उसी कंकड़ की तरह उसे चुभता है, कष्ट देता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस अहंकार को छोड़कर अपनी को मिटाकर जो इस निरंकार परमात्मा को अपना लेता है, साथ संगत जी, इसके आगे अर्पित हो जाता है, वह निरंकार परमात्मा को अपना लेता है, इसके आगे अर्पित हो जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हमेशा सुखी रहता है। जो अभिमान के वश आ जाता है तो अभिमान ऐसा उसको घेरे में डालता है। साथ संगत जी, वो मकड़ी की जाले की तरह खुद ही उसमें फंस जाता है। मकड़ी की जाले की तरह वो खुद ही उसमें फंस जाता है। तो साथ संगत जी, अभिमानी व्यक्ति के अहम को जब चोट लगती है, उसे जब कोई चुनौती देता है, साथ संगत जी, तो वो अपने आप में नहीं रहता, उसकी देखने सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, अभिमान यानी
अपने ही अभिमान की चपेट में आ जाता है। जिस प्रकार हम भेड़िए की कहानी सुनते हैं तो अभिमान के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। सत्संगत जी भेड़िया बहुत चालाक था। वो एक गुफा में रहता था। बाहर जब वो किसी जानवर को देखता जो वो उस गुफा की तरफ आ रहा हो तो बड़े जोर जोर से आवाजें लगाने लगता और अपने बच्चों को संबोधित करके कहता कि क्या इस शेर को अकेला ही खाओगे, बांट कर क्यों नहीं खाते। वो ऐसा सिर्फ यह दिखाने के लिए करता है कि बाहर भी जो है वो सुने कि अंदर शेर को खाने की बात हो रही है और यह तो कोई बहुत ही ताकतवर है। तो सत्संगत जी इसके नजदीक जाना ठीक नहीं। ये बातें सुनकर सभी लौट जाते हैं। इसी तरह यह बात एक शेर ने भी सुनी। वो भी बहुत घबराया और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। उसे शेर ने सारी गाथा कही कि कहाँ तो मैं जंगल का राजा हूँ, परंतु अब तो कोई मेरे से भी बलवान आ गया है। तो सत्संगत जी मेरे जैसे कई शेर उसने रखे हुए हैं, उसके बच्चे उन्हें खा रहे हैं। लोमड़ी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि ऐसा कौन आ गया है। वह गई और गुफा के बाहर खड़ी होकर कहने लगी, जो कोई भी अंदर है वो जंगल का राजा बन चुका है, वह सबसे बलवान है। तो सत्संगत जी जंगल के सारे जानवर उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हैं। वो कृपा करके बाहर आ जाए, स्वागत कबूल करें। अंदर जो भेड़िए था जरा सी बड़ाई सुनकर उसके होशो हवास कायम न रहे और उसी के नशे में वो बाहर चला आया। तो सत्संगत जी बाहर आते ही उसकी सारी पोल खुल गई। फिर क्या था, एक ही दहाड़ शेर की सुने तो वह घबरा वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तो सत्संगत जी ये सब झूठे यश की लालसा के कारण, ये लालसा भी अभिमान का ही स्वरूप है। सत्संगत जी अभिमान लोगों ने किसी दूसरे का क्या बिगाड़ना होता है, वो अपना ही सर्वनाश किया करते हैं। सत्संगत जी अपने लिए कष्ट भरते जाते हैं। जिस तरह नाव में कोई कंकड़ पत्थर डालता जाता है तो उसको अवश्य डूबना ही डूबना है। सत्संगत जी जीवन की नौका में हम अगर अभिमान के पत्थर भरते गए तो डूबने से, जीवन की नौका में हम अगर अभिमान के पत्थर भरते गए तो डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। सत्संगत जी पुराने में आता है कि समुद्र का मंथन करते समय एक तरफ असुर लोग थे, एक तरफ देवता लोग थे। सत्संगत जी उनके द्वारा पर्वत को मथने की तरह इस्तेमाल किया गया। रस्सी के स्थान पर शेषनाग को इस्तेमाल किया गया। सत्संगत जी देवता लोग तेजी से बढ़ते बढ़ते सांप के मुख की तरफ चले गए और सांप लिपटा हुआ था। पर्वत के चारों ओर पूंछ उसकी तरफ, दूसरी ओर थी सत्संगत जी। तो सत्संगत जी जब असुर लोगों ने देखा कि ये देवता लोग बहुत चालाक है, पहले ही जाकर उन्होंने फन पकड़ लिया। तो सत्संगत जी वो तो बर्दाश्त नहीं कर सके। कहने लगे, आप अपने को समझते क्या हो, अपने पहले कैसे सांप का मुंह पकड़ लिया। देवताओं ने कहा कि हम देवता हैं, हम नाग की पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो फन ही पकड़ेंगे। सत्संगत जी इतना सुनना था कि असुरों का क्रोध बढ़ गया। उन्हें इसमें अपना अपमान लगा। वो अभिमान में भरकर बोले कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम आपको कई दफा हरा चुके हैं, हमारी ताकत को आप नहीं जानते। वे बड़े अभिमान की बातें कर रहे थे।
देवताओं में से भी किसी ने कहा कि इससे आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? हम पहले यहाँ पर पहुँच गए, हमने फन को पकड़ लिया, परंतु वो बात नहीं माने और बहुत जिद करने लगे। तो सत्संगत जी, देवताओं में से एक ने कहा, कोई बात नहीं, क्यों इतनी सी बात को इतना बढ़ाते हो? आप सत्संगत जी, आप मुख की तरफ आ जाओ, हम पूछ की तरफ चले जाते हैं। सत्संगत जी, और फिर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। सत्संगत जी, दोनों तरफ से बारी बारी से खींचना शुरू हुआ। शेषनाग का शरीर जब पर्वत के साथ रगड़ खाने लगा तो उसको कष्ट हुआ और उसका क्रोध बहुत बढ़ना शुरू हो गया। सत्संगत जी, शेषनाग के मुख की तरफ जो असुर लगे थे उन पर वह विष फेंकने लगा और डसने लगा। सत्संगत जी, नतीजा यह हुआ कि उनकी हानि हुई। सत्संगत जी, कहने का भाव यही है कि हानि हुई अहंकार के कारण, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के कारण। जो अभिमान है सत्संगत जी, जो मैं में पड़े रहते हैं, जो अहंकार करते हैं सत्संगत जी, वे समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, लेकिन सत्संगत जी, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया सत्संगत जी, लेकिन उसके जो नतीजे निकलते हैं सत्संगत जी, वो बताते हैं कि नुकसान के अलावा उन्होंने कुछ भी कभी प्राप्त नहीं किया। सत्संगत जी, उसने कुछ भी कभी प्राप्त नहीं किया। सत्संगत, हे इंसान, तू अभिमान कर रहा है, याद रख, वही तेरे अंत का कारण होगा, वही तेरे अंत का कारण होगा। सत्संगत जी, वह तेरे विनाश का कारण होगा और तेरा नम्रता को, दास भावना को तू एक फिजूल की, बेकार की बात मानना है। सत्संगत जी, वही तुझे अमर करने वाली है, तुझे कायम रखने वाली है सत्संगत, और तेरा रुतबा बुलंद करने वाली है सत्संगत जी। इंसान खाक का पुतला है, इसे यह भी पता है कि सदा नहीं रहना, पता नहीं कब टूट जाना है सत्संगत जी। सत्संगत जी, इसके बावजूद भी यह अभिमान में पड़ा हुआ है। अगर इस शरीर को कहीं अमर अवस्था प्राप्त हो गई होती तो पता नहीं इसने क्या कुछ कर देना था। सत्संगत जी, अभिमान में आया हूँ, इंसान केवल दूसरों को ही परेशानी नहीं करता सत्संगत जी, बल्कि खुद अधिक दुखी होता। अगर एक इंसान मन में सोच रहा है कि दूसरे इंसान को नीचा दिखाना है, उसको सबक सिखाना है, तो रात को चारपाई पर पड़ा पड़ा भी यही सोच रहा है सत्संगत जी। आँख लग गई तो सपने में भी यही सोच रहा है, उठता है तब भी वही सोच रहा है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, मैंने इस तरह सबको सबक सिखाना है, मैंने उसको खरी खरी बातें सुनानी है। दूसरा व्यक्ति जब नहीं मिलता, वह अहंकारी तब तक खुद को तड़पाता रहता है जिसको वो सबक सिखाना चाह रहा है। शायद उसे पता नहीं ना हो, जब हम क्रोध करते हैं सत्संगत, तो दूसरों को जलाने से पहले खुद अंदर ही अंदर जलते हैं। सत्संगत जी, ऐसी ही स्थिति अभिमानी की है। कहने का भाव यह है सत्संगत जी, जो ईर्ष्या की भावना रखता है, सोचता है कि दूसरों को कैसे दुख दे सकते हैं, वो दूसरों से कई ज्यादा दुखी होता है सत्संगत जी।
साथ संगत जी खुद परेशान होता है, खुद अपना नुकसान कर बैठता है। साथ संगत जी मनुष्य को दूसरों के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। साथ संगत जी किसी से अभिमान नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी सभी से मिलजुल कर आपस में भेदभाव कोई नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी सभी से अच्छे व्यवहार करने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।